अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ MTH 301 की समर सेमेस्टर की असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास है 28 अगस्त 2024, ठीक है, यानी आज इसकी लास्ट डेट है। आज भी आप लोग सबमिट करवा सकते हैं और असाइनमेंट की एक डेट एक्सटेंड भी होती है, आप लोग कल भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसकी मार्क्स है हमारे पास 15, ठीक है, 15 मार्क्स की असाइनमेंट है ये। और इसमें हमारे पास कितने लेक्चर्स इंक्लूड है, 1 से 10 तक लेक्चर्स में से इसको लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, कह रहे हैं कि आप मैट टाइप पर भी इसको बना सकते हैं और किस चीज़ पे बना सकते हैं, मैट टाइप भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन एडिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो ना आपने सबमिट किस में करवाना है, आपने वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करवाना है इसको, ठीक है, किसी और फाइल में नहीं सबमिट करवाना। चलें अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो तीनों करेंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट C2 -1 3 एंड D 5 4 -2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है f(x(y) = y² cos x³ y -1 upon 3, then find alpha f upon alpha x। और क्वेश्चन 3 हमारे पास है, यूज द डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए हमारे पास है 3i और -2 j + 4k एंड बी हमारे पास क्या है x + 5j - 3k, ठीक है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। चलें अब जो है हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने क्या सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। हमने इसकी डायरेक्शन रेशियो मालूम करनी है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। सबसे पहले हमारे पास है, हम इसको देख लेते हैं, ये वाला जो है ना, ये 2, ये -1 और ये 3, और दूसरे में हमारे पास क्या है 5 4 और -2, ठीक है। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज है, यहाँ पर भी 3 वैल्यूज है। इसको हम जो है ना नाम दे देते हैं कि 2 हमारे पास है x1, ठीक है, और 5 हमारे पास है x2, और -1 हमारे पास है y1 और 4 हमारे पास है y2 और 3 हमारे पास है x1 z1 और -2 हमारे पास है z2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अब हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है, ठीक है। जो हम फार्मूला लगाएंगे उसमें हमारे पास क्या है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू होगी, x2 की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास x2 ये था 5 था, तो हमने यहाँ पर 5 लगा लिया, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लिया। फिर हमारे पास क्या है 2 है, तो हम वो 2 लिख लेंगे। अब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब y2 - y1 है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 थी, y2 की वैल्यू 4 लगा लिया, और y1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, ठीक है। तो ये माइनस और इस फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस लिख लेंगे और ये 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 1 को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेंगे 4 और 1 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब z2 - z1, अब z2 की वैल्यू हमारे पास -2 थी, -2 लिख ली, और माइनस का साइन है वो माइनस का साइन लगा लिया, और z1 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लगा लिया। तो माइनस प्लस होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखें माइनस प्लस होते हैं, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 3 2 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 5, लेकिन हमारे पास क्या होगा साइन हमारे पास हमेशा जो बड़े वाले के साथ जो साइन होता है ना वो लगता है। अब हम बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, इसमें 2 छोटी है और 3 बड़ी है, तो 3 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। तो और ये होंगे +2 और 3 हो जाएंगे 5, ठीक है। सो द डायरेक्शन रेशियो रिलेशंस हमारे पास क्या है 3 5 और -5, ये वाला 3 ये 5 और ये -5, ठीक है। हमारे पास डायरेक्शन रिलेशंस फाइंड हो गए हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज, अब हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है। का फार्मूला हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 आया था, 5 आया था और -5 आया था, तो ये 3 वैल्यूज हमने यहाँ लिख ली, और इसके बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और ऊपर जो है इसकी पावर 2 आएगी। तो 2 पावर यहाँ लगा लिया, यहाँ भी लगा लिया और यहाँ भी लगा लिया। तो 3 को जब हम 2 दफ़ा करते हैं तो 3 3 से 9 हो जाएगा, प्लस का साइन, और 5 5 से 25 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर 5 5 से 25 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये वाले प्लस का साइन प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। तो अब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 59 आंसर आएगा, ठीक है इसका। द डायरेक्शन कॉन्साइंस आर, हमारे पास इसकी क्या डायरेक्शन आ गई है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है जो इसके नीचे आ जाएगी, सबके नीचे आ जाएगी, और ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आई है 3 आई है, 5 आई है और -5 आई है, जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी थी 3 5 और -5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉस एक्स 3y माइनस 1/3 देन फाइंड एल्फा एफ अपॉन एल्फा एक्स। सही। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी थी वो हमने लिख ली, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास फाइंड करनी है वो हमने इधर लिख ली है, इज इक्वल टू वाई की वैल्यू वाई आ गई, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस है तो हम यहाँ साइन लगा लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, वाई की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। ठीक है, और ये वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी यहाँ पे। नाउ कैलकुलेट, हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जब ये कैलकुलेट होंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास पावर है ना 3 वो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऊपर पावर दी हुई है वो पहले आ जाती है, हमेशा जब हम रिस्पेक्ट टू लेते हैं ना तो वो ऊपर आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 इधर आ जाएगी और एक्स वाई माइनस 1/3 इधर आ जाएगा। ठीक है, और सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3x के ऊपर पावर स्क्वायर आ जाएगा, y 5/3 साइन, और हमारे पास क्या है x की पावर 3 y माइनस 1/3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, यूज द डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू दी है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास ये दी है, तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। एंगल इनके मालूम करनी है, इनके बीच में जो एंगल है वेक्टर्स के वो हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू। तो हमने ए की वैल्यू में से ये 3 लिया और बी की वैल्यू में से हम इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है तो वो ले लेंगे। ठीक है, इसमें आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं और डॉट भी डाल सकते हैं, इट्स अपॉन टू यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो प्लस का साइन हमारे पास है वो लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 2 - 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, b की वैल्यू में हमारे पास 5 है वो लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू में हमारे पास है 4 वो लिख ली और डॉट, और फिर हमारे पास क्या है -3 ये लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, आप मल्टीप्लाई का साइन डालें उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, आप स्टेरिक डालें उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो अभी हमने क्या करना है, 3 1 3 आ जाएगा और 2 5 10 आ जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। सही सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब हमने इसको प्लस माइनस करना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 के साथ प्लस है, तो हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -19 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है द टू मैग्नीट्यूड a डॉट b, हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसके जरिए, मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पे रूट आता था और रूट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने लिखनी थी, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगाना था। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, 2 है और 4 है, या a मल्टीप्लाई बाई b, a और b को करना है ना। तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 है, 4 है और b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या है 1 है और यहाँ 5 है और यहाँ -3 है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास 3 आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी यानी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसके बाद -2 है, -2 आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 है, 4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 3 को हम जब 2 दफ़ा करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 को जब हम करेंगे 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा। तो 2 -2 हमारे पास क्या होता है, -2 और -2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर जो है माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्लस और ये प्लस हमारे पास यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और 4 4 16 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 29 आंसर आता है और रूट का रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने b को करना है क्योंकि a मल्टीप्लाई बाई b है ना, a और b को करना है। अब हमने b की वैल्यूज लिखनी है। तो b में हमारे पास, मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है तो 1 लिख लिया और 1 के ऊपर अगर हम 2 की पावर भी लगा लेंगे तो 1 1 से 1 ही होता है। तो आप लगाए या ना लगाए या आप लोग पर डिपेंड करता है। और 5 के साथ हमारे पास क्या है, 5 आ जाएगा और 5 के ऊपर हम 2 की पावर लगा लेंगे यानी स्क्वायर लगा लेंगे और -3 आ जाएगा। तो 5 5 से 25 हो जाएगा और 3 3 से 9 हो जाएगा। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 35 आंसर आ जाएगा इसका। अब ये तो हमारे पास आ गए। हमने क्या करना है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b
A.B। इस तरह हम हमारे पास ये cos थीटा का जो फार्मूला है ये हम लगा लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, -19, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आया था -19, वो हम ऊपर लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास किसका आंसर आया था, ये हमारे पास A.B का आंसर आया था। ठीक है, तो A.B की जगह हम ये लगा लेंगे। और इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास आया है 29.35। ठीक है, तो हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 29.35। इन दोनों को हम इस तरह एक साथ लिख लेंगे और ये -19 को ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, द फाइनल एंगल थीटा इज, हमारे पास फाइनल एंगल थीटा ये आ गया। ठीक है, आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक लगा लूँगी जहां आपको ये फाइल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरी एक फ्रेंड का चैनल है वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।